हे भगवान, कई दिन से मैं सोया नहीं था। ये तो सुबह होने वाला है। मैं निकलता हूँ अपने घर को। ये सारे कपड़े खोलकर भाग जाऊंगा बापूजी। आपके पास आ रहा हूं मैं, नहीं तो ये ठकुराइन साहिबा मुझे मार देंगी। भगवान, मैंने सारे दरवाजे बंद किया था, खिड़की खोला था हवा निकली, लेकिन एक पैर का जूता है और दूसरे पैर का जूता गायब। मेरे मालिक, मेरे साथ क्या होने वाला है? कौन ले जा सकता है मेरे कमरे से? लग रहा है मैं अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगा। और कहाँ गया जूता मेरा बाबूजी? और कहाँ गया जूता मेरा? ऐ मेरे भगवान। कैसे जाऊं अपने घर? एक पैर का जूता मेरे कमरे से गायब हो गया। आखिर ये क्या हो रहा भगवान? यही दिन दिखाने के लिए मुझे जन्म दिया आप। अरे बचपन में मेरी माँ छोड़कर चली गई, मैंने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा। आज मैंने सोचा कि बाबूजी हमारे कितनी मेहनत करके लाखों रुपए बर्बाद किए कि मैं पढ़ लिख कर इंसान बनूं, अपने हाथों से कमाकर अपने बाबूजी की सेवा करूं, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। अरे क्यों नहीं मार दिया मुझे जब छोटा सा था? क्या भी हो रहा हूं भगवान, किस जन्म का बदला ले रहे मेरे साथ? आज कल और कुछ और रहेगा नहीं, एक बस आपकी याद आने। आज कल और कुछ याद आता नहीं, एक बस याद आने से पहले चले बाबूजी। मर जाने बाबूजी।
सो रहा था तो सपन देखियो। अचानक न जाने कैसे नींद टूट गई। हाँ उलझन हो रही है जैसे कोई तूफान आने वाला हो। हाँ आज तो मुंह देखा। मैकू, वाह वाह देखो वाह। है मैकू, हाँ? ये आवाज तो तेरी भाभी की है ना? वाह आवाज है वाह है वाह वाह है वाह। अरे राम हो तो बार बार खोले भक्ति नावत यहाँ है देखो यार वाह है वाह। दिखाने के काबिल नहीं रह गई, मुँह दिखाने के मुँह दिखाने के काबिल नहीं रह गई। माफ करना मेरे मेरे प्यारे पिया, नदी में कूद कर आत्महत्या करूं, जा रही हूँ कूदने नदी में। तो प्यार तुम्हें से करता हूँ शीला प्रिय, प्यार प्यार तुम्हें से करता हूँ शीला प्रिय, आत्महत्या तू करने को क्यों जा रही? बात जो है खुलासा बयां कीजिए, बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही। रात मारा बचे आया मंत्री मधुर रात बारा। आया मंत्री मधुर आके कमरे में प्यारे मेरे खुशी गया, मेरे से जो पे आकर अरे सत्ता या है ये वो, जा रही हूँ कूदने नदी में। क्या कहा? तुम्हारे कमरे में रात 12 बजे मंत्री मधुर घुस गया और तुम्हारी इज्जत लूट लिया। सही माँ, सही माँ हाँ, हाँ, हमका उठा उठा पटके दे। हाँ, शीला रघुराइन, तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आई? जो बच्चा तुम्हें माँ 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 कहकर पुकारता है वो तुम्हारी इज्जत लूटेगा? नहीं, सूरज पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, लेकिन मंत्री मधुर तुम्हारी इज्जत नहीं लूट सकता है। प्राणनाथ, हम तो हर पत्नी हुई, बताओ हम तुमसे झूठ बोल सके थे क्या? बताओ हमारी इज्जत लूट गए, हम तुमसे झूठे बताओ कि हमारी इज्जत लूट लीस। ठाकुर साहब अरे तुम्हें अपनी मेहरारू को नहीं चाहती? सरे हम इज्जत लूट गए बिलाओ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं? शादी हमारे भाई रहे लेकिन मेहरारू हमारे खत्म हो गए। यानी औरत का मुख नहीं देखे हो? नहीं शांति ना रहा, बस उसके कालरी पकड़ ली। मैकुलाल, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई है, यानी औरत नहीं आई तो शादी नहीं हुई है। हाँ नहीं ना बराबर समझो, तब तुम इनके रूप को नहीं पहचान पाओगी। हाँ इनके दो रूप होते हैं। दो औरत के दो रूप होते हैं। हम तो आज लमरदार जाना हो। पहला रूप इनका नागिन का होता है।
जिस घर को चाहें ये स्वर्ग बना दें और जिस घर को चाहें ये नरक बना दें। सही कह रहे हैं नंबरदार। दूसरा रूप इनका लक्ष्मी का होता है। लक्ष्मी लक्ष्मी हर घर इनकी पूजा होती है। वैसे तो तुहार में हर लक्ष्मी है। सुनो मैं बताता हूं, कहावत कही गई है, तिरिया चरित्र दयो न जानम। तिरिया की बुद्धि से भगवान हार गए हैं। हाँ मैं तो मनुष्य हूं। जी जी। मैकुलाल, हाँ? अगर चोर चोरी करता है तो इतनी सफाई से चोरी करता है कि मेरा कोई सबूत यहाँ छूटने न पाए, हाँ नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सही है भाई। लेकिन चोर चोरी करने के बाद जब जाने लगता है तो कोई न कोई सबूत वहां छूट जाता है। बहुत सही। क्यों प्रिय ठकुराइन साहब, सांस बढ़ा दिया है। ये बताओ, जब मंत्री मधुर तुम्हारी इज्जत लूट रहा था तो किसी ने देखा तो नहीं? रात के 12 बज रहे थे। क्यों नहीं देखे थे? लेकिन आंखों से आंसू मत बहाओ। ये बताओ कि क्या कोई सबूत तुम्हारे पास है जो हमारे लगे सबूत आए। कहाँ सबूत? कैसे सबूत? जब मंत्री मधुर हमारी इज्जत लूट के भागे कोशिश करी हाँ, से तो वही के एक पैर का जूता छूट गया है। जूता? हाँ क्या उस जूते को दिखा सकती हो? हाँ ले आओ। अबे लाई था तो हमारे पर विश्वास नहीं करते। हाँ। हेलो, ये हमारे भैया जगन्नाथ भैया सहजन मऊ के निवासी हैं। निमरी से बेरे बाहर कहाँ चला गए भैया? जगन्नाथ भैया सहजन मऊ, 20 रुपया बाबा के नाम, पार्टी की तरफ धन्यवाद। ये बताओ, जब मंत्री मधुर आया तो उसके पास जूता नहीं था, तो जूता लाने कौन गया था? तुम गए थे? हम जूता पर नहीं, तुम ही गए थे, मुझे ध्यान आ रहा है, ख्याल करो। तो लावेगा। हाँ तो वही जूता है, और क्या बार बार जूता आता है? तो तुम तो उस जूते को पहचानते होगे। 4.5 पाठक मर गए, पाठक खत्म हो गए। कंपनी में खत्म हो गया। नहीं, तुम नहीं खत्म होगे। इस कंपनी के साथ साथ जो बदतमीजी करेगा, मैं सुबह के समय कह रहा हूं, जैसे राम कुमार ने किया, इस कंपनी को खत्म करना चाहा, खुद खत्म हो गए, वैसे ये भी खत्म हो जाएंगे। पाँव में शक्ति नहीं है, खड़े नहीं हो पाते हैं, लेकिन शराब पीकर डाउन रहते हैं। इतने बड़े बदतमीज हैं। ये देखिए ना, ये तो बाबू, ये तो नहीं को जूता है। अरे मैकुलाल, हमार जो बाबू मरो धात उठा। चुप रहो। तुम भी इन्हीं के दिमाग के हो गए। अच्छा, तुम लोगों के एक बात है कि मधुर ने ऐसा किया है। हाँ सुनो, मैं बताता हूँ। इस जूते को कहीं छुपा दो और मंत्री मधुर को तुरंत बुलाओ। अभी सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। जब मधुर के पांव में जूता होगा तो कठोर दंड दूंगा, फांसी दिलाऊंगा तुम दोनों को। ठीक 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 ठीक। बुला के लाओ, लेकिन इन्हें छुपा दो। बड़े भैया नमस्ते। भाभी मां नमस्ते। भैया नंबरदार, ये कौन फैशन है? एक गोड़े में जूता, एक गोड़े में ऐसा है। हम तो पहली बार देखा था। मंत्री मधुर, भैया तुम भाई किसके हो? आपकी। मेरी। तो लोग मुझे हंसेंगे, वह ताना मारेंगे कि एक गरीब घर के लड़के को जमींदार ने महामंत्री बना दिया भैया और उसे खाने पहनने कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। मेरे भाई, भैया नंगे पांव अगर टहलोगे तो कहीं चोट लग गई है
जाओ। अब मैं कहूँ कीड़े भी छींच चबा लिए तो चुप रहो, जाओ दूसरा जूता पहन कर आओ भाई, जाओ जाओ। भैया मैं सो रहा था और जब आंखें खुली एक पैर का जूता मिला और दूसरे पैर का जूता गायब। मैंने सारे दरवाजे बंद किया था, सिर्फ हवा आने के लिए खिड़की खोला था। न जाने कैसे मेरा जूता गायब हो गया। अच्छा, ये भैया बताओ, तुम्हारा जूता लगभग कितने बजे गायब हुआ? भैया जब मेरी आंख खुली, घड़ी देखा कमरे में तो 12 बज रहे थे। बाबू ठकुराइन साहिबा के बाद और इनके बाद यक्के पे गिरती है। तुमसे कोई पूछ रहा है? लेकिन भैया जी भाभी माँ को क्या हुआ? भाभी माँ बीमार है। बता